ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। चक्रवात मिचोंग आंध्र प्रदेश के ओंगोल से 20 किलोमीटर पूर्व और बापटाला से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र में स्थित है। इस तूफान के अब बापटाला के तटीय क्षेत्र के साथ उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। तूफान अब जमीन से टकरा चुका है और इसके तट से टकराने की प्रक्रिया अगले 3 घंटे तक चल सकती है। चक्रवात मिचोंग उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। ये कल रात नेल्लौर के उत्तर पूर्व में 20 किलोमीटर, चेन्नई से 170 किलोमीटर उत्तर, बापटला से 150 किलोमीटर दक्षिण और मछलीपट्टनम से 210 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। चक्रवात के प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के बापटला, प्रकाशम, पलनाडु, गुंटूर, एनटीआर, कृष्णा, एल्लूर, कोनासीमा और पश्चिम गोदावरी जिलों में बहुत तेज वर्षा हो सकती है। पुडुचेरी में यानम क्षेत्र प्रशासन मिचोंग चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब से कुछ ही घंटे बाद ये चक्रवात आंध्र प्रदेश तट से टकराकर आगे बढ़ेगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी को पत्र लिखकर चक्रवात राहत उपायों के लिए मदद मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो के साथ वार्ता की। इस दौरान खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श के बाद भारत और केन्या के बीच 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रूटो और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दशक में भारत ने अफ्रीका के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में काम किया है। केन्या के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा ने बताया कि विगत 3 वर्षों में कुल 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले दोनों योजनाएं घाटे में चल रही थीं और समीक्षा के बाद 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम को 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। वहीं 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम को भी 330 रुपए से बढ़ाकर 436 रुपए कर दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हजारों अनुयायी मुंबई के चैतन्य भूमि स्थल पहुंच रहे हैं। चैतन्य भूमि, शिवाजी पार्क, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के निवास राजगृह सहित विभिन्न स्थानों पर अस्थायी आश्रय और नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। केंद्रीय कक्ष, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, शौचालय, स्नानघर, बैठक के लिए बेंच, बिजली व्यवस्था के साथ मोबाइल फोन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उपायुक्त रमाकांत बिरादर ने बताया कि चैतन्य भूमि स्थल पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज आतंकवादी फंडिंग मामले में 8 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ मिलकर कश्मीर में 7 और जम्मू में 1 स्थान पर की गई। शोपियां और बारामूला समेत अन्य इलाकों में भी छापेमारी जारी है। संदिग्धों के आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कश्मीर घाटी और देश भर में आतंक और हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुटों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए NIA की जांच प्रक्रिया जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि भारत डिजिटल क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है और 85 करोड़ भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।